हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, सूर के पद के अगले क्रम में आप लोग यह 10वां पद देखिए। हम लोग देखें कि उद्धव गोपियों के पास आए हैं। वे गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का बार बार संदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियाँ उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। उद्धव फिर भी नहीं मानते हैं, बार बार गोपियों को ये जबरदस्ती ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप बताइए, जिस निर्गुण ब्रह्म का, जिस निराकार ब्रह्म का आप संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं, वह बताइए कि आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। आपका वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समझाई सौंह दे। मधुकर मतलब भ्रमर, यहाँ उद्धव के लिए भ्रमर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, आपको अपनी सौगंध है, समझाई सौंह दे, आपको अपनी सौगंध है, आप हमें अच्छे ढंग से समझाइए, इस बात को सच मानिए, हंसी मत मानिए, मजाक मत समझिए, आप सच सच हमको समझाइए कि आपका निराकार ब्रह्म, आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। वो है जनक, आपके उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, वो दासी, और उसकी सेविका, उसकी दासी कौन है। कैसो वरण, आपके उस निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, वर्ण कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वह किस तरह दिखाई देता है। कैसो किस रस में अभिलाषी, और वह किस रस को चाहने वाला है, किस रस की, किस आनंद की इच्छा करने वाला है। पाओगे पुन कियो आपनो, अगर जोर करोगे घासी, दासी में धोखा, छल कपट, अगर आप उसे छल कपट करते हैं, इसको बताने में, इस बात को बताने में कुछ छल कपट करते हैं, कुछ धोखा करते हैं, तो पाओगे पुण्य कियो आपनो, तो निश्चित ही आपको अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन बातों को सुन करके उद्धव मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गोपियों के इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, और उनकी सबय मतिनासी, उनकी सभी बुद्धि ही ऐसा लगता है कि नष्ट हो गई। एक बार फिर से देखिए, गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं, कह रहे हैं हे उद्धव, आप जरा यह बताइए कि आप जो हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं, यह आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सौंह दे, हे उद्धव, आपकी सौगंध है, आप हमें सच सच बताइए, इसको सच मानिए, हंसी मजाक मत मानिए, सच सच बताइए, अच्छे ढंग से समझाइए कि आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। वो है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, और उसकी स्त्री कौन है, पत्नी कौन है, और उसकी सेविका दासी कौन है। कैसो वरण, उस निराकार ब्रह्म का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वह आपका निराकार ब्रह्म किस रस में अभिलाषी, किस रस को चाहने वाला है। पाओगे पुण्य कियो आपने, जोर करोगे गासे। गोपियां करे खे उद्धव, अगर इसको बताने में आप जरा सा भी छल कपट करेंगे, मेरे साथ कोई धोखा करेंगे, तो आपको अपने किए का फल अवश्य ही मिलेगा। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों की इन बातों को सुन करके उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बावरों माने पागल, ये पागलों की भांति लगने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि सबय मतिनासी, उनकी सारी बुद्धि, सारी मत ही नष्ट हो गई है।
इसमें देखिए ये छंद जो है गेय पद है, भाषा ब्रज है, और पूरे जो पद है इसमें आपको अनुप्रास की छटा ही दिखाई दे रही है। सभी पंक्तियों में लगभग लगभग अनुप्रास अलंकार है। हाँ, तो बच्चों ये सूर का जो है अंतिम पद है आपकी किताब में, ये 11वां पद है। इसमें सूरदास जी ने यह माता यशोदा के द्वारा